अगर आप अपनी एक्सेल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि आप कैसे चैट जीपीटी की मदद से अपनी एक्सेल स्किल्स को 10 टाइम्स तक इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, चैट जीपीटी आपके काम को कंप्लीट करने में मदद करेगा। तो इस वीडियो में हम कुछ अमेजिंग एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी सिंपल और कॉम्प्लेक्स एक्सेल प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व करता है। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स की एक लिस्ट और उनके मार्क्स देख सकते हैं। यहाँ पर हमें सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। ये काम करेगा चैट जीपीटी। सो जस्ट कम टू चैट जीपीटी एंड टाइप योर क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्वेश्चन टाइप करेंगे, राइट एन एक्सेल फॉर्मूला to calculate average sales from सेल एड्रेस यहां पर टाइप कर देंगे C3 to G3। दैट्स इट। अब यहां पर एंटर करेंगे। ये आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है। यहां से कॉपी करेंगे और एक्सेल शीट पर आएंगे और जहां पर हमें एवरेज डिस्प्ले करना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल V द्वारा पेस्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टूडेंट का एवरेज कैलकुलेट हो गया है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ये आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशंस सिंगल कॉलम में दी गई हैं, जैसे नेम, एज, एड्रेस और मेल आईडी। और हमें इन इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर वे में करना है, अलग अलग सेल्स में, नेम, एज, एड्रेस, मेल आईडी। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। तो जो क्वेश्चन हम वहाँ चैट जीपीटी में देंगे उसको हम यहाँ पर पहले से ही टाइप कर लेते हैं किसी भी सेल में। तो यहाँ पर फॉर्मूला बार में क्वेश्चन हम टाइप कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करने में आसानी ये होगी कि हमें सेल एड्रेस के लिए बार बार एक्सेल शीट पर नहीं आना पड़ेगा। तो टाइप करते हैं एक्सेल फॉर्मूला टू स्प्लिट A2, ये सेल का एड्रेस, बाय कॉमास, क्योंकि इन सेल्स में जो डिलीमीटर है वो कॉमा है, इनटू B2 टू E2। इन सेल्स का एड्रेस यहां पर हमें देना है, B2 कॉलन E2। क्वेश्चन हमने टाइप कर दिया है। बहुत ही ब्रीफली और प्रिसाइज क्वेश्चन हमने यहां पर प्रिपेयर किया है जिससे चैट जीपीटी एक्यूरेटली आंसर दे पाए। तो बस यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल A प्रेस करके और कंट्रोल X द्वारा कट कर लेंगे। चैट जीपीटी पर आएंगे और सिंपली हम यहां पर अपना क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V प्रेस करके और एंटर करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने फंक्शन प्रोवाइड करा दिया है। बस यहां से इसको कॉपी करेंगे और यहां पर इस सेल में फंक्शन कंट्रोल V द्वारा पेस्ट करेंगे और ये हो गया। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्प्लिट हो गई हैं अलग अलग सेल्स में, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब यहां से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी एम्प्लॉयज का डेटा प्रॉपरली स्प्लिट हो गया है। यहां पर आप देखेंगे कुछ सेल्स पर्सन्स के नेम्स दिए गए हैं और उनके अचीवमेंट परसेंटेज दिए गए हैं। यहां पर हमें इंसेंटिव कैलकुलेट करना है और इंसेंटिव कैसे कैलकुलेट करना है? इस टेबल के अकॉर्डिंग, यानी जिस सेल्स पर्सन ने टारगेट किया है 100 से 109%, उसको मिलेगा इंसेंटिव 5000। जिसने टारगेट अचीव किया है ग्रेटर देन 109 टू 115%, इंसेंटिव मिलेगा 10,000। और जिसका अचीवमेंट है ग्रेटर देन 115%, तो उसको इंसेंटिव मिलेगा 15,000। अब इस कॉम्प्लेक्स पजल के लिए क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ पर हमें हिसाब किताब लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये काम हमें करके देगा चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी के लिए हमें देना है प्रॉम्प्ट यानी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम यहां पर पहले से ही टाइप कर लेंगे। राइट एन एक्सेल फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंसेंटिव फ्रॉम सेल एड्रेस टाइप कर देंगे C3 टू C13। कंडीशंस यहां पर मेंशन कर देंगे, वेयर 100 टू 109% इक्वल टू 5000, कॉमा ग्रेटर देन 109 टू 115% इक्वल टू 10,000, कॉमा ग्रेटर देन 115% इक्वल टू
15,000। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन हमें करना होगा, एंड बिलो 100%, यानी जिनका जो अचीवमेंट परसेंटेज है वो यदि 100% से कम होगा तो उनको क्या मिलेगा, इक्वल टू 0। तो ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है। कंट्रोल ए द्वारा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स द्वारा कट करेंगे, चैट जीपीटी पर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी द्वारा, एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे चैट जीपीटी बहुत स्मार्टली आंसर देता है, एक एक चीज को वो बारीकी से इलैबोरेट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने फंक्शन हमें प्रोवाइड करा दिया है, ये फंक्शन है। बस कॉपी कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस सेल में, क्योंकि हमें इंसेंटिव कैलकुलेट करना है फर्स्ट एम्प्लॉय का, तो कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे और ये आप देख सकते हैं फर्स्ट एम्प्लॉय का इंसेंटिव यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो है 101%, यानी ग्रेटर देन 100%। तो ये इस स्लैब में आ गया और इसको इंसेंटिव मिला 5,000। अन्य सभी एम्प्लॉयज का इंसेंटिव कैलकुलेट करने के लिए इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी एम्प्लॉयज का इंसेंटिव कैलकुलेट हो गया है एज पर कंडीशंस। ये आप देख सकते हैं क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर है लेस देन 100%, तो इंसेंटिव होगा 0। यहाँ पर आप इस टेबल में देखेंगे स्टूडेंट वाइज और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए गए हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि जिन भी सेल्स में मार्क्स 33 से कम है वो सेल रेड फॉन्ट से हाईलाइट हो जाए, और इसके लिए हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। आप इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम यूज करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए हमें कोई सेल एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं होगी, सिंपली डायरेक्टली हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे चैट जीपीटी में, राइट अ नंबर फॉर्मेट टू हाईलाइट वैल्यूज लेस देन 33 इन रेड। यहाँ पर आपको कोई भी सेल एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से एंटर करेंगे और ये आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने आंसर प्रोवाइड करा दिया है, और ये फॉर्मेट है जो हमें यहाँ पर मिल गया है। और कैसे इस फॉर्मेट को यूज करना है उसका प्रोसीजर भी यहाँ पर डिटेल में चैट जीपीटी द्वारा समझा दिया गया है। इसके लिए हमें Ctrl+1 प्रेस करके फॉर्मेट सेल्स विंडो ओपन करनी है। तो यहाँ से ये फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे, एक्सेल शीट पर आएंगे। अब इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिन रेंज में हमें वैल्यूज को हाईलाइट करना है। Ctrl+1 प्रेस करके फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें वो फॉर्मेट पेस्ट करना है। जनरल को हम रिमूव करेंगे, कंट्रोल वी द्वारा फॉर्मेट पेस्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट आ गया है। अब यहाँ से ओके करेंगे, बस इतना ही करना है। ये आप देख सकते हैं जो भी वैल्यूज लेस देन 33 हैं, यानी जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 33 से कम हैं वो हाईलाइट हो गए, और ये डायनेमिकली काम करता है। यहाँ पर सपोज हम मार्क्स कर देते हैं 25, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉन्ट हो गया है रेड। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बड़ा डेटा है जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम्स और सेल्स दी गई हैं, और यहाँ पर कुछ कस्टमर आईडीज दी गई हैं जिनके नेम और सेल्स हमें कैलकुलेट करने हैं एक बड़े डेटा सेट में से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा काफी बड़ा है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, तो डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर एक्सेल शीट में ही प्रिपेयर कर लेंगे। राइट एन एक्सेल फॉर्मूला टू लुक अप कस्टमर नेम एंड सेल्स फॉर आईडीज। कौन सी आईडीज, ये आईडीज। तो इनके सेल एड्रेस क्या है, F3 से F8 तक, इन F3 टू F8। और कहां से करना है, फ्रॉम टेबल। अब यहां पर टेबल की जो रेंज है उनको टाइप कर देंगे। टेबल रेंज है A1 टू C301। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन तैयार कर लिया है, यानी प्रॉम्प्ट तैयार कर लिया है चैट जीपीटी के लिए, एकदम प्रिसाइज। सेलेक्ट करेंगे, कट कर लेंगे Ctrl+X प्रेस करके, चैट जीपीटी पर आएंगे और यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे Ctrl+V द्वारा और यहाँ से एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैट जीपीटी ने फंक्शन प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर नेम के लिए अलग फंक्शन है, सेल्स के लिए अलग फंक्शन है, यानी दो अलग अलग फंक्शंस हमें यहाँ पर यूज करने होंगे, तब हम उन आईडीज के कस्टमर नेम्स और सेल्स लुकअप कर पाएंगे। तो कस्टमर नेम के लिए हम यहाँ से इस फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, एक्सेल शीट पर आएंगे और यहाँ पर Ctrl+V द्वारा पेस्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कस्टमर नेम यहाँ पर लुकअप हो गया है। अब इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, सभी कस्टमर नेम्स यहाँ पर लुकअप हो गए। अब सेल्स के लिए हमें दूसरा फंक्शन वहां से कॉपी करना होगा, कॉपी कोड,
और यहाँ पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे तो सेल्स भी यहाँ पर लुकअप हो गई है। इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी कस्टमर आईडीज के लिए कस्टमर नेम्स और सेल्स लुकअप हो गए हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें एक तरह से EMI कैलकुलेटर क्रिएट करना है चैट जीपीटी की मदद से, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया गया है, और यहाँ पर टेन्योर। ये तीनों इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर पहले से ही पता है, बट EMI कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, ये हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। राइट एन एक्सेल फॉर्मूला टू कैलकुलेट EMI। कौन से सेल में हमें EMI कैलकुलेट करनी है, D6 में। अब हमारे पास इसके लिए इंफॉर्मेशंस क्या क्या अवेलेबल हैं वो टाइप कर देते हैं। इन सेल D3 आई हैव प्रिंसिपल अमाउंट, इन D4 रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इन D5 टेन्योर इन ईयर्स। बस ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। सेलेक्ट कट, चैट जीपीटी पर आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी द्वारा प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे और दैट्स इट। ये आंसर यहाँ पर आ गया है। बस फंक्शन कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर फंक्शन पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी द्वारा और EMI कैलकुलेट हो गई है। प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर, इनमें से कुछ भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली EMI यहाँ पर कैलकुलेट होगी। सपोज यहाँ पर टेन्योर करते हैं 2 ईयर्स, एंटर करेंगे तो अकॉर्डिंगली EMI कैलकुलेट हो गई है। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कॉलम ई में डेट ऑफ बर्थ दी गई है इन सभी एम्प्लॉयज़ की, और यहाँ पर हमें उनकी एज कैलकुलेट करनी है एज ऑन टुडे। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे आई हैव डेट ऑफ बर्थ इन सेल E5, आई हैव टू कैलकुलेट एज, राइट एन एक्सेल फॉर्मूला, कंट्रोल A कंट्रोल X। चैट जीपीटी पर आएंगे और यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन प्रोवाइड करा दिया है चैट जीपीटी ने। कॉपी, एक्सेल शीट पर आएंगे और यहाँ पर फंक्शन पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V, एंटर, और एज कैलकुलेट हो गई है। रिमेनिंग सभी एम्प्लॉयज़ की एज कैलकुलेट करने के लिए इसको यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी एम्प्लॉयज़ की एज कैलकुलेट हो गई है। तो इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।